कि शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहाँ उत्स प्रसरण चमकते झरते कहाँ शुभ्र निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उड़ज पावन। बहुत अच्छा एक प्राकृतिक वातावरण का वहां प्रकृति का वर्णन किया रामदास सिंह दिनकर जी ने कि उन्होंने बताया कि जहां भूमि समतल सुंदर नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उड़ज पावन। एक बहुत अलग तरीके की पवित्र एक कुटिया दिखाई दे रही है, चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली है, झरने चल रहे हैं कि आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। कि उसके जो कुटिया के चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो आपस में खूब मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं, और जो आसपास जो जीव जानवर हैं वो भी अच्छे पुष्ट दिखाई दे रहे हैं उस कुटिया के पास। कि हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, कि हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण से मादकता पहुंचाती है, धूप धाम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, कजरारे लोचन जैसे। और कहा है कि जिस प्रकार से हवन समाप्त हो जाने के बाद हवन की जो सुगंध है वो जो चारों तरफ फैल जाती है और उससे इतनी सुंदर खुशबू आती है कि इतना शानदार वातावरण वहां का बना हुआ है कि बैठे हुए सुखद आलप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशुद्ध विचरते हैं, सूख रहे हैं चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुर से चिकने पत्थर। के अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक और है तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण, चमक रहा है तूर्ण कुटीर पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। के कुटिया में जो दिख रहा है वहां पर अजिन है, अजिन बोलते हैं कि एक जो मृग की छाल होती है, मृग की खाल होती है, उसके ऊपर जो बैठकर वहां तपस्या वगैरह करते हैं, और यानी कि पूजा के साधन वहां पर हैं उस कुटिया में, लेकिन साथ ही साथ वहां पर एक फरसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कुटिया पूजा पाठ के लिए बनी है या ये कुटिया किसी युद्ध की तैयारी के लिए बनी है, कि वहां पे इतने सारे शस्त्र टंगे हैं, कहीं धनुष टंगा है, कहीं बाण टंगे हैं, कहीं तीर है, कहीं आपके फरसा है, इस तरह का समझ नहीं पा रहे। और देखो कितना अच्छा वर्णन यहाँ पे, ये श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका है यह उसके ही है क्या ये धनुष कुठार, जिस मुनि को यह सुतरा उसी की कैसे हो सकती तलवार। के मन तो करता है उस कुटिया को देखकर कि वहां पर जाए कि भाई बहुत अच्छा है, पूजा पाठ का सामान है, पूजा पाठ वहां पे हो रही है, अच्छा है, लेकिन जब हम उसके फरसा वगैरह देखते हैं तो वहां से मन डर लगता है। तो ये नहीं समझ पा रहे कि ये युद्ध शिविर है या कोई तपोभूमि है। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जपाने को, मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर योगी से युक्ति सीखने आया है, या कि वीर योगी से युक्ति सीखने आया है। कि परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, किलियू ने तो तप ही करता नहीं उठा सकता तलवार, तप से मनुज दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। कि फरसा और तप ये दोनों वीरों के ही साधन होते हैं, यानी कि शस्त्र भी और शास्त्र भी दोनों साधन वीरों के, लेकिन जो कायर व्यक्ति होते हैं वो ना तो तप कर सकता है और ना ही किसी तलवार को उठा सकता है। और तपस्वी जो मनुष्य है उससे आदमी तप करने से मनुष्य दिव्य बन जाता है, मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, और जो जीवन के षड विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्कार, ये 6 के 6 जो विकार होते हैं इन सबको से बचा जा सकता है केवल तपस्या करने से। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ ये जानी और असी को पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा।
कि किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 को धरने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। और कि ऐसा तो एक ही आदमी है भाई, जो रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा, और मुख में वेद पीठ पर तर्कस, के मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर वृत्ति वीर प्रणपाली का। कि हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर, पत्तों से छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण सजग है उचट जाए ना गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। और भगवान परशुराम, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर लेटे हुए हैं, और कर्ण भी भक्ति भाव में मुग्ध हुआ सा जा रहा है, और पूरा ध्यान रख रहा है कि किसी तरह से उसके गुरु की नींद कच्ची खुल ना जाए। और मनी मन क्या सोच रहा है कि वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय वह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखला, कर्ण ये सोच रहा है कि मेरे गुरु की वृद्ध काया हो गई, लेकिन ये फिर भी उसके बाद भी अपने जो आयुध हैं, जो धनुष तीर या जो भी उनका शस्त्र है, उनको कितना कुशलता से चलाते हैं, और जरा से भी उनका मतलब कि उनकी वृद्धावस्था का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और रात दिन मुझ पर कितनी दया या मुझ पर कितना ममता मेरे गुरु मेरे ऊपर न्योछावर हैं। ओ वत्स पुष्टिकर भोग न यदि तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान भेभी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर का ढांचा तेरा। और गुरुवर कहते रहते हैं कि भाई तू खाना जो है अच्छे से खाया कर, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरी शिक्षा है, वो बड़ी कठिन है, तो उसको तो जब हष्ट पुष्ट रहेगा, अच्छा खान पीन करेगा, तभी मेरी जो शिक्षा है उसको पा पाएगा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझको चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं, इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। और गुरु कह रहे हैं कि अगर तू मेरी तरह से कठोरता से होता चला गया तो फिर कैसे इसको पूरा करेगा, रक्त कहां से आएगा तेरे अंदर, तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। कि एक तपस्या का काम बाद में करना, अभी तो युवा है, अपना खान पीन का अच्छे से ध्यान कर। और ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। अभी परशुराम भगवान कर्ण को ब्राह्मण ही मान रहे हैं कि ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात शिलोच्छवर्ती के ही क्या वे अनुरागी हो, क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, और मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय के घर में।